तमाम वर्कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहते हैं कि कितने वर्कर काम करते हैं, कितने वर्कर अपने घर में आराम करते हैं। आने के बाद मैं पूछूंगा, आओ बेटा। देरी हो गई, अब साहब पहले से आगे विराजमान हो गए। बहुत देर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बात में तो गोली चार में कह दिया था। हमको कहो दाई मार दाए से भाई, हम कहो दाई मर चुका है। फर्क इतना रहा है, जब हम मर जाए ना, जब भगवान किए जाए तो भगवान हमारे संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनका न्योता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हो गया, हमारे दुआरे छोड़ दें। लेकिन भूले भटके कब पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। आ यही देखा, मुलाकातों करब जरूरी भी, तो हाँ सहारा है भगवान। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू का सरकार, एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे दो गोलियां, तीन कदम पे लाखों के बाजार कर दो। डर गया सालो ना, डरे था नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए या तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है, और लेट आने का मतलब क्या है। एक बात याद रखना, जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम। जितनी बात बताना दोस्ती बिल्कुल सही। इधर से मारता हूं, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि लेट आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। आप पूछा था है? हाँ। लेट के क्यों आया? पहले बता चुका हूं कि गलत मत बोलना सर। नहीं, एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। देर होगी बाबू, गुस्ताखी माफ हो। गुस्ताखी कहा जाता है? माफ करें बाबू, काहे लेट हो गया, मैं कारण हो। हे बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बा। क्या रे, भगवान को देखो बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, मैं भी जानना चाहूंगा। आप बैठ जाए महोदय जी। बाबू जी, मृतलोक है, मृतलोक में आदमी के शंकर जी के पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के पूजे पड़ब, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजाएं अर्चनाएं हो रही। हम कहे हमको को पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, खड़ा होके लागे कराई तपस्या। जब खड़ा होके लागे करे दर्शन मिले न भवा,
हम तुरंत ही ओलर ही गे लेटे लेटे ढेर दिन करे बीड़ा जी तपस्या बाबू तपस्या दर्शन नहीं मिले हमका अब का करी उठ के बैठ गए उकरू मुकरू बैठ के जल्दी जल्दी उठा के सारे फेंक दूंगा 8 फीट ऊपर चला जाओ कुत्ते खेला क्या खाने लगा रे तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है जैसे ले चाहे खड़ा हो गया हमारे प्रेम राजी खुश हो गए न बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे मलाई के चलाया इनकी बार बार गुस्ताखी करता चला जा रहा मैं तुझे चांस से देता चला जा रहा हूं अगर मेरा हल्टर रुपया साले ना तो काट कर फेंक दूंगा क्या बोला तुमने बे भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए हाथ हम लेके प्रकट होइए हुआ आप बैठ जाए ठीक है जब सामने आ गए औते मान हम अपन दुइनो खोल दीन अखिया उन हमार ले लेन उनका हम ले लेन दर्शन दोनों तरफ से मिल गया बोले बेटा हे बेटा मांग ले बेटा मारूंगा सारा दिमाग खराब मैं तेरा बेटा हूं यमराज जी हमका कहने आपका कहा था तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता आए तो दू ही जने बोल पागल कहीं बेटा यमराज जी हमका कहा था मांग ले बेटा मांग ले हमका कुछ ना मांगा बोले हमारी तो पैसे के तुमको मांगना पड़ेगा हमका ठीक है मांगा 3 चीज मांगा अपने खातिर ने मांगा सब तोहरन खातिर मांगा यमराज जी हंसल ऐसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है तू हमारे वास्ते मांग ले मौका पाए मांग लीन बाबू हम के अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसक सींग बन गया दोनों खड़े होके आपस में एक हुई जाए कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पे हुई तो गए बोले दूसरा वरदान मांग हमका मांगा कह मांग हमके अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए यमराज जी हक बकाई हैं सिंह ही कैसे बैठे लेकिन हारी बाजंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे यमराज ज्ञान पता नहीं का सोचेन वही सिंह को पूरा गच से बैठे तो गए बाबू हिसाब किताब बदल हाथन जी भी निकरी वही पैसे छटपटाता है अरे गा गा अरे गा 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 अरे गा वही पे कहता वहां अरे मांग मांग तीसरा मांग 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 तीसरा मांग मौका पर तीसरा मांग ली हम कहे अगर आप खुशी हैं अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा सिंह जैसे रहो वैसे फिर हो जा लाग सिंह अलग हो लागे चाचा बड़े बड़ा बदतमीज में सुअर कहीं का सुअर की औलाद बड़ा बदतमीज भाग जा साले अबे भाग जा जब कहने भाग जा इतने में मोरा खिए खुल गई अंग्रेजी में नहीं बोलते हिंदी में बोल
साले वो मार मार दूंगा, दिमाग खराब हो जाए, घर जाने का भी नहीं रहेगा साले। क्या कर रहा है? गर्द कर दो, आवाज नहीं। जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारी बात हाँ तो मेरे दोस्तों, बाबू साहब दे ही जाता है। मैंने तुझे क्या कहा कि जब हम बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलेगा। चुप। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं साथियों, एक चौकीदार की हैसियत से। दोस्तों, हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अभी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तबाह है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। निकाल लूं और सीरत सभी का पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह के नाम। ये श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह 420 हेलो मिस। दोस्तों, मैंने अपना नाम बता दिया, लेकिन दोस्तों मेरा ठिकाना कहां है? दोस्तों, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। राम सर तुम भी सुन लो, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। साथियों, 3 प्राणी का हमारा परिवार, जैसे कि मैं रंजीत सिंह और मेरी धर्मपत्नी का नाम रुक्मणी देवी, और मेरे पास एक बहन है जिस छोटी सी, जिसका नाम गीता। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं टीवी में देख रहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया है। राम सरन, मैंने उसमें यही देखा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा कि इंडिया सोने की चिड़िया कैसे हो सकती है। मैं उसे देखना चाहता हूं, इंडिया में जाकर के देखना चाहता हूं कि वो सोने की चिड़िया है कैसे, लोग मानते कैसे। राम सर ने एक दिन की बात है, मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि आपको इंडिया नहीं जाना है।